नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 नवंबर 2020 को बिहार के सहरसा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं आज गांव-गांव पहुंच रही हैं और आज बिहार में भी सड़कें देर रात तक आबाद रहती हैं और बाजार में चहल पहल रहती है। आज बिहार असुरक्षा और अराजकता के अंधेरे को पीछे छोड़ चुका है। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि बिहार में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के एक एक व्यक्ति से, एक एक नागरिक से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के हर प्रतिभावान नौजवान से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की ऊर्जावान बहन बेटियों से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार की क्रांतिकारी मिट्टी से बनता है। बिहार का सामर्थ्य बिहार के गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की संकल्प शक्ति से बनता है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो अन्याय किया, जो विश्वासघात किया, वो बिहार का एक एक नागरिक, पुरानी पीढ़ी वाले भी और वर्तमान पीढ़ी वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, गरीब गरीब की बातें करते रहना, जुबान पर बार बार गरीब की बात लाना, इन लोगों ने बिहार के गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया था। ये हाल था बिहार का। बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। जंगल राज के उस दौर में मतदान के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि बिहार का गरीब, बिहार के लोग अब उनके न बहकावे में आने वाले हैं, न उसके सामने थर थर कांपने वाले हैं। मैं आज ये बिहार की धरती, जिसने मानव जात को लोकतंत्र के पाठ पढ़ाए, उस बिहार की धरती से विशेष रूप से हमारे देश के चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न करने में जुटे सभी कर्मचारियों को और इस चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे मैं सुरक्षा बलों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चुनाव के समय जिस बिहार से हिंसा और बूथ लूटने की खबर छाई रहती थी, आज वही बिहार कोरोना के इस बड़े संकट में भी उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है।
ये बदलाव लाने के लिए बिहार के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका गौरवगान किया जाए, उतनी कम है भाइयों। साथियों, मैं आज बिहार के युवा साथियों से, बेटे बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि आपका एक वोट, आपके एक वोट की ताकत कम मत आंकना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण उंगली पर गोवर्धन को उठाए थे, एक उंगली, और जिस प्रकार से ग्वालों ने समर्थन किया था, वैसे ही आपकी उंगली पर लोकतंत्र के सौभाग्य का जो चिन्ह लगने वाला है, मतदान आप जो करने वाले हैं, आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। वो बिहार की ताकत बनने वाला है। 4 दशक पहले जब आपके बाबा परबाबा युवा थे, तब जेपी आंदोलन से जुड़कर उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया था। भ्रष्ट और लोकतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। उसके बाद 2005 में आपके पिता और आपकी माता की पीढ़ी के हाथ एक जिम्मेदारी आई। जैसे आपके दादा परदादा ने काम किया, उसी प्रकार से आपके माता पिता ने 2005 में 15 साल के कुशासन को सुशासन में बदलने के लिए अपनी ताकत लगा दी थी। उन्होंने भी पहले आपके दादा परदादा ने लड़ाई लड़ी, फिर आपके माता पिता ने लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ करके बिहार को बाहर निकाला। अब इस दशक में आपको आत्मनिर्भर आधुनिक बिहार बनाने के लिए जो काम आपके दादा परदादा करके गए, जो काम आपके माता पिता ने किया, वो काम आज बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ाना है। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार का नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में नए दुग्ध प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के कुटीर उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई। आत्मनिर्भर बिहार यानी आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी हर गांव में इंटरनेट, हर पंचायत में इंटरनेट। आत्मनिर्भर बिहार यानी 6ठी कक्षा के ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा।
भाइयों और बहनों, एनडीए की सरकार में बिहार इन संकल्पों को पूरा कर तेज गति से आगे बढ़ सकता है। लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ये बिहार है। बिहार ने हमेशा सफल होकर के दिखाया है। कोरोना संक्रमण के इस समय में अगर आप सरकार की ताकत न बनते तो बहुत बड़ी तबाही मचनी तय थी। गरीब को राहत देने से लेकर गरीब परिवार को रोजगार देने तक के प्रयास आपके सामने है। आज पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि भारत कैसे अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त में राशन का इंतजाम कर रहा है। कोई गरीब भूखा न सोए, ये कोरोना काल में सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। बीते 8 महीने से ये काम पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, गरीबों के प्रति पूरे सेवा भाव से चल रहा है। इसके लिए बिहार के किसानों को मैं आज इस धरती से विशेष रूप से नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते दशक में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं आज गांव-गांव पहुंच रही है। आज बिहार में भी सड़कें देर रात तक भी आबाद रहती है और बाजारों में चहल पहल रहती है। आज बिहार असुरक्षा और अराजकता के अंधेर को पीछे छोड़ चुका है। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने जिस स्पीड और स्केल पर काम किया वो अभूतपूर्व है। आप याद करिए, बैंकों तक आपका पहुंचना कितना मुश्किल था। हमारे गांवों का बैंकों से लेन देन तो बहुत ही कम था। जरूरी पैसे के अभाव में गांव के युवा अगर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना भी चाहते तो नहीं कर पाते थे। हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण में भी ये सबसे बड़ा रोड़ा था। इस स्थिति को बदलने के लिए बीते सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं। जन धन योजना के तहत बिहार में लगभग 5 करोड़ बैंक खाते खुलवाए गए। इसमें से आधे से ज्यादा बैंक खाते बिहार की महिलाओं के हैं, हमारी माताओं के, बहनों के, बेटियों के।